जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा की आज्ञा से अमृत विला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना संगत जी, और गुरुपा आप भी माफ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, कल अमावस्या थी और कल गुरुपा ने के ऊपर पीपल के पर नीचे दिया करने के लिए लिया भी कहा था, और काली माता को चुनरी चढ़ाने के लिए भी कहा था, और हनुमान जी काली माता को सरसों का तेल का दिया करने के लिए भी कहा था। और बहुत पहले गुरुपा ने सैटरडे को गुरुपा ने पूरी और खीर गरीबों को देने के लिए भी कहा था। तो कभी कर पाती तो कभी नहीं कर पाती, पितृदोष खत्म करने के लिए। और फिर पितृ पक्ष में सारी चीज़ें बहुत कम करवाया संगत जी, बहुत कुछ करवाया था, तो लगा कि अब पितृदोष खत्म हो गया होगा, पर गुरुपा ने कहा कि पितृदोष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो गुरुपा ने हर अमावस्या को पितृ के नाम के दान करने के लिए भी कहा है, और खीर पूड़ी देने के लिए भी कहा है, और शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए भी कहा है। तो आज पीपल के हाथ जोड़कर पितरों से माफ़ी मांगी कि हमारे से अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने माफ़ी माँगी है संगत जी, हमारे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। और खीर पूरी जो है वो गरीबों को खिलाई, और गरीबों गुरुपा से कहा भी कि हमारे पितृदोष अब ख़त्म हो गया है। पर जैसे ही मैं घर आकर सत्संग सुन ली तो गुरुपा ने इस बात का जवाब भी दिया कि नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। संगत जी, इसके लिए गुरुपा ने 108 बार ओम ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए कहा, और उसका फल पितरों को देने के लिए कहा है संगत जी। और पर दिवाली के पहले से ही हमारे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा था, और पूजा पाठ करने से बहुत रोका जा रहा था। यही नहीं, आज अमावस्या थी, ये भी याद नहीं रही। शाम को गुरुपा ने ही याद करवाया संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बताया था कि अगर घर के पितृ कुछ रहते हैं तो ब्लैक मैजिक भी नहीं होता है, खुश रहते हैं तो ब्लैक मैजिक नहीं होता है, वही हमारे घर की रक्षा करते हैं। और मैं तो पहले भी मेरे से जो भी कुछ पितरों के लिए होता था मैं ज़रूर करती थी, पर फिर भी मेरे हस्बैंड को पितृदोष है। गुरुपा ने बताया कि हमारे घर से किसी ने भी पहले पितरों के लिए कुछ ना किया था, तो उस दोष आने से वो दोष आप बच्चों को लगते हैं। और गुरुपा ने बहुत उपाय भी बताए हैं, पर अभी दिवाली के बाद में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा ने कहा था अमृत वेला संभाल सब ठीक हो जाएगा, पर वो भी रेगुलर नहीं होता है। पर कल अमावस्या थी तो आज गुरुपा ने करवाया, और कल मेरे परिवार के ऊपर बहुत भारी था, और कल भी मेरे ऊपर काली क्रिया की गई थी, और अब मेरे बेटे के ऊपर है। तो आज गुरुपा ने हाथ पकड़ कर ही अमृत वेला करवाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपको पता है आपके बच्चों को कैसे इससे बाहर निकालना है। संगत जी, कल काँच के 2 ग्लास भी टूटे हैं, और जब कोई कष्ट आने वाला होता है मेरे घर पर, तो कोई ना कोई ज़रूर आता है। कल प्लम्बर भी आए, और कल ही पानी की बोतल देने भैया आए। और जो संगत जी हनुमान भक्त हैं, और उस बोतल पर भी राम लिखा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना हनुमान जी। संगत जी, और अभी नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, और आज जब मैं नीचे गई तब नीचे लाइफ के पास पाइप के पास छोटे से हनुमान जी भी हैं, पास में एक ओल्ड अंकल श्री राम जी का जाप कर रहे थे संगत जी। और गुरुपा ने हनुमान जी को ट्यूसडे वाले दिन लड्डू का लड्डू का भोग 7 बार जैसे चालीसा पढ़ने के लिए भी कहा है, और हनुमान चालीसा घर भी संगत जी
मतलब इससे कहा है सुबह और रात को सोने से पहले पढ़ने के लिए कहा था कि जिसकी वजह से हनुमान जी की बहुत रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुपानंतम शुक्राना। संगत जी बहुत साल पहले हमें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आई थी तब मैं पैदल हनुमान मंदिर जाती थी और हमारे घर के पास हनुमान जी का मंदिर है और वहीं रोज़ जाती थी और तब भी हनुमान जी की बहुत कृपा थी कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए थे। फिर साईं बाबा ने हाथ पकड़ा, पर हमें ये नहीं पता था कि मेरी सास और मेरी फ्रेंड मेरे घर आकर ब्लैक मैजिक करती हैं। हम जो हमारे घर के पास मंदिर है हनुमान जी का स्वरूप लेकर भी संगत जी आए थे। पर संगत जी मतलब ये था कि लेकर आए थे, वो अचानक से ही खराब हो गया और हम उस पर पानी भी नहीं लगाते हैं, बस गीले कपड़े से ही पोंछते हैं, पर फिर भी इतनी खराब हो गई जब उसका फ्रेम निकाला तब पीछे पूरा स्वरूप ही इतना खराब हो गया। पर तब हमें नहीं पता था कि हनुमान जी हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। उसके बाद संगत जी, हमारे घर कभी हनुमान जी का स्वरूप नहीं आया और जो लड्डू गोपाल थे, मैंने उसे भी निकाल दिया और वो पूजा के सामान के साथ पड़े रहे इतने सालों पर। तब ये नहीं जानती थी कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण मुझसे हटवाया गया है ताकि उसका असर हम पर बना रहे। लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से भी ब्लैक मैजिक इतना असर नहीं करता है, पर देखो क्या उन लोगों ने ईश्वर क्या उन लोगों को माफ़ कर देंगे, जिन्होंने इतने साल लड्डू गोपाल को भी अंदर रखवाया। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती रहती हूँ, अगर गुरुपा ने आज हमारा हाथ ना पकड़ा होता और मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं लगता कि हमारे ऊपर इतने सालों से ब्लैक मैजिक हो रहे थे और जो मेरे हस्बैंड के बीच इतनी दूरियां आ गई थी उसकी वजह भी वशीकरण और ब्लैक मैजिक ही था। संगत जी, मेरी सास की डेथ के बाद मुझे लगा कि अब सब सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। मुझे मेरे ससुर का पता ही नहीं था कि जो सब वो दिखते हैं वो कुछ समझ नहीं आता था मुझे अपने आप को इस ऐसे वीक दिखाते थे, पर उन्होंने भी मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण किया था पैसों के लिए और मेरे हस्बैंड सारे पैसे उनको ही देते थे और पूरे रिश्तेदारों में बदनाम भी करते रहे कि बेटे को देखता भी नहीं है, आता भी नहीं है। संगत जी, आज मेरा बेटा भी पीजी में ही रहता है और उनको ना मेरी पड़ी हुई है और ना ही मेरे बेटे की। मेरे जो ससुर हैं, मेरे ससुर का एक फ़ोन आते ही वो चले जाते हैं और अभी दिवाली के दिन संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था और गुरुपा ने उन पर वापस भेज दिया है। 2 दिन से वो वहीं थे और आज उन उन सब की वजह से इतनी प्रॉब्लम में हैं, पर फिर भी उनको संगत जी फैमिली मतलब नहीं दिखती है अपनी, उनको सिर्फ़ वही लोग ही नज़र आते हैं, उनको अपनी फैमिली नज़र नहीं आती है। और संगत जी, गुरुपा अब आप उनका जो है ये वशीकरण वो आप ख़त्म करवा दीजिए गुरुपा, उनके वशीकरण को आप ख़त्म कर दीजिए। मेरी आपसे एक यही अरदास है गुरुपा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और इस वशीकरण को ख़त्म कर दीजिए। गुरुपा, गुरुपा ने मुझे बहुत उपाय बताए हैं और वो मैंने कर लिए हैं गुरुपा। मेरे बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए, मेरा बच्चा बिना माँ-बाप का हो गया और मेरे बच्चे को अपनी माँ की कदर करवाइए, उसे बताइए कि माँ के अलावा और उसका कोई नहीं है। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संदू जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। ये जैसे मैं जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं संगत जी, उसमें यही आता है कि गुरु जी ने हमें आदेश दिया है कि तुम 7 दिन जो आपका सत्संग है वो शेयर करो।
तो मुझे आज कई दिन हो गए थे संगत जी, मैं आपने अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि घर में सारे होते हैं और किसी को गुरुजी के बारे में पता नहीं है संगत जी, और किसी के सामने फिर मैं कर नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी संगत जी मेरी मजबूरी सारी जानते हैं क्योंकि वो तो भगवान हैं, वो तो महाशिव हैं। उन्होंने ही सारी सृष्टि की रचना की है संगत जी। फिर मैंने आज सोचा कि मैं आज बच्चे सोए हुए थे और स्कूल से आके, और मैंने आज सोचा कि मैं अपना सत्संग जो है मैं शेयर कर दूँ। और मैं यही सोच रही थी संगत जी कि मैं अपने सत्संग में शेयर करूँ। फिर मुझे याद, मैं ना भूल जाती हूँ संगत जी सत्संग का फिर। तो मेरे साथ संगत जी रोज़ सत्संग होते हैं, मैं मेरे को याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए संगत जी मुझे याद ही नहीं आते हैं कि मुझे क्या सत्संग शेयर करूँ। फिर मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें से जैसे मैंने सुना कि उसमें आंटी जी ने बताया कि जो भी हमारी लाइफ में चेंजिंग आती हैं, वो गुरुजी के आने से वो हमें शेयर करनी चाहिए। क्यों मेरे और लाइफ में संगत जी जैसे बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे मतलब कि पहले मेरा दिल बहुत कमज़ोर होता था। मतलब जैसे कोई भी मुझे कोई कुछ बात कह देता तो मेरा मन ना संगत जी 8-8 10-10 दिन उसी बात में फँसा रहता था। और फिर मतलब बीच में संगत जी मुझे बिल्कुल ऐसे हो गया कि मतलब कोई भी मुझे कुछ भी बोलता था ना, मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बहुत खुश थी कि हाँ, बी चलो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने लड़ना तो है नहीं, कम से कम हमारे दिल-दिमाग में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। उसके बाद पता नहीं संगत जी क्या हो गया, मुझे फिर से वही चीज़ मतलब कि रिपीट होने लग गई। और किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या फिर कोई घर में बात हो गई, या फिर कभी मुझे किसी ने टेढ़ी आँख करके जैसे किसी मान लो देख लिया, तो तभी मुझे ना मेरे ना दिल और दिमाग पे ना संगत जी बहुत असर पड़ने लग गया। तो फिर मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी पहले जब आपने मुझे सब्र दे दिया, जब आपने मुझे पहले दिल बड़ा किया, तो अब फिर मुझे ऐसा क्यों होने लग गया है दोबारा? तो फिर मैं पहले भी अपने बहुत सत्संग जो शेयर किए हैं संगत जी, वो मुझे गुरुजी ने कितनी बार अपनी जो प्रेज़ेंस फ़ील करवाई है। मुझे गुरुजी हर बार एंजल्स नंबर दिखाते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ की गाड़ियाँ दिखती हैं। जय गुरुजी वाले, जब मैं कहीं जाती हूँ संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो, गुरुजी आप मेरे साथ हैं, तो बटरफ्लाई आ जाती है संगत जी, या फिर मेरे को जय गुरुजी वाली गाड़ी आ जाती है संगत जी। तो ऐसे मुझे संगत जी गुरुजी सारा मुझे बताते हैं कि मैं तेरे अंग-संग हूँ, तू मतलब कि फ़िक्र मत कर। मुझे मैसेज भी संगत जी यही आते हैं कि तू अपने बच्चों की भी चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के अंग-संग हूँ। और ये ब्लैक मैजिक की भी संगत जी बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे, मुझे नहीं पता। मैं बोलती हूँ गुरुजी क्या ब्लैक मैजिक है, क्या किसने किया है? बस जिसने भी किया है परमात्मा आप जाने-जान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपने ही ठीक करना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी जो है वो मैंने ऐसे ही निकाल दी है ना, तो अब मैं अपने बच्चों का सुख देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं बस वो ठीक रहें, अच्छा पढ़ें-लिखें, अपने पैरों में खड़े हो जाएँ, इज़्ज़त-मान के साथ रहें। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, जो ये ज़िंदगी है वो बस इज़्ज़त के साथ ही जीनी चाहिए। इज़्ज़त तो रोज़ कमानी पड़ती है। मैं ये कहती हूँ गुरुपा, आप अपनी इज़्ज़त-मान बख्शो अपने बच्चों को, मतलब कि मैं अपने पति के साथ, बच्चों के साथ हमेशा सुखी-खुशी रहूँ। मैं अपने बच्चे और अपने पति की डोर मैंने आपके हाथ दे दी है गुरुपा। आप एक पिता बन के, एक रब बन के हमारी बाँह पकड़ लो। कभी भी हमारी बाँह मत छोड़ना गुरुपा। और एक दिन संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि तुझे शाम को एक गिफ्ट मिलना है, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो उस दिन संगत जी फिर ऐसा ही हुआ, मुझे गिफ्ट मिला है मेरी बहन की तरफ से। जैसे मेरी सिस्टर की तरफ से संगत जी, जैसे ही उसने गिफ्ट भेजा हमें, तो
मैं मुझे मतलब संगत जी जैसे मुझे पता लग गया कि हाँ, गुरुजी जो आप मैसेज भेजा था वो मतलब कि मेरे साथ तो फिर संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो। मैं तो पहले भी यही कहती थी कि गुरुपा जब आपसे नहीं भी मिलते तब भी मैं तो यही बोलती थी कि जो परमात्मा कर सकता है ना वो और कोई नहीं कर सकता है। और अब भी संगत जी जो भी मैं अरदास गुरु जी के चरणों में मैंने की हुई है, वो मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ। संगत जी की जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे मतलब उन्होंने बोला कि अपनी पर्चियाँ आप मेरे सामने रख और मैंने संगत जी येस और नो की पर्चियाँ रखी और मुझे ना येस में जवाब चाहिए था, मुझे नो में मिला 3 बार और मैं संगत जी 2-3 महीने में बहुत रोई कि भई गुरुजी मैं मेरे को तो मुझे नो तो पता ही है कि मुझे नो है पर मुझे येस में जवाब चाहिए और आपने मुझे नो में दे दिया है तो मेरी मतलब कि एक ज़िंदगी जो मतलब मेरी बहुत मुश्किल तौर पे गुज़रनी है और मैं गुरुजी आप मेरा सहारा हैं, आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही करो। तो फिर संगत जी गुरुजी ने मतलब मैं गुरुजी पे मैंने भरोसा रखा हुआ है कि मतलब मैं गुरुजी अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो भी मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है और मैं और भी मैंने बताया था अपने सत्संग में कि मैं अपने बच्चों का भी मैंने वीज़ा लगवाया था जब मुझे गुरुजी मिले और जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ना मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी अब सँवर जाएगी मतलब जैसे हमारी आस है कि मतलब हम बाहर जाए रहें और वो मेरे बच्चों का जो वीज़ा नहीं लगा है और मुझे फिर भी कोई दुःख नहीं हुआ कि भई मैं यही बोलती थी कि गुरूपा कोई बात नहीं, नहीं लगा तो हो सकता है इसमें हमारी कोई भलाई ही हो इसमें भी, हो सकता है इसमें पता नहीं क्या शायद रुल जाते हम लोग। लेकिन संत गुरूपा आपने जो किया है मुझे मंज़ूर है, बस मैं खुश हूँ कि मुझे आपके हर फ़ैसले के साथ मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि जो परमात्मा ने करना है ना संगत जी वही ठीक है। बस आप सब्र संतोख दो गुरूपा। बस मैं यही कहती हूँ कि सारे गुरुजी पर भरोसा रखो। मैंने कितने सत्संग सुने हैं संगत जी, उसमें मेरे जवाब होते थे भई तू सब्र रख, ये नहीं है कि मतलब जो हमें नहीं मिलना है हो सकता है संगत जी वो हमारे लिए अच्छा ना हो, है ना? एक दिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उस दिन भी संगत जी वही सत्संग आया। मैं पहले भी अपने मैंने सत्संग में बताया था कि कोई आंटी थी, वो बाहर से उन्होंने वही यही सत्संग किया है कि भई जो परेशानी है, उस पे उससे तुम हार मत मानो, है ना? वही उससे रिलेटेड ही सारा सत्संग था संगत जी और उस दिन जब मैंने वो सुना तो मेरा थोड़ा-सा मन शांत हो गया है। जैसे मुझे बहुत बेचैनी-सी लग रही थी संगत जी और मैं यही सोच रही थी कि जब गुरुजी सब देख दिल की जानते हैं तो उनको बोल के बताने की ना कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा मैंने बोल के मैंने कुछ नहीं बताना है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि बस आप कहते हो ना मेरे स्वरूप से बातें कर, मैं वो बातें आपसे करती हूँ, बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं गुरूपा। आप मेरे बच्चों की लाज रखेंगे, आपने मेरे पति की लाज रखनी है। बस ये इस संसार में आपने भेजा है, नाम सिमरन दे दो, इज़्ज़त मान दे दो गुरूपा, मुझे आप चाहिए, नाम सिमरन और इज़्ज़त चाहिए, यही अरदासें मेरी आपके चरणों में हैं। कोई सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मैं ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर के ही मतलब सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। गुरुजी जब भी मतलब मैं करती हूँ सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे गुरुजी का आदेश हो रहा था कि मैंने कितने सत्संग सुने संगत जी उसमें यही था कि अपना जो सत्संग है वो शेयर कर।
और मतलब कि जो 7 दिन अपने जो सत्संग शेयर करते हैं, मैं मतलब अपने 7 दिन सत्संग शेयर कर, और मैं संगत जी कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं अपना जो सत्संग है वो मैं शेयर करूँ, और मतलब मैं संगत जी कर नहीं पाई किसी वजह के कारण, मतलब सारे घर पे होते हैं इस कारण। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो अपनी बेटी को लेकर के है कि मतलब मेरी बेटी जो है वो बाहर है संगत जी। और तो संगत जी जिसका जो काम है वो छूट गया था संगत जी, उसको 5-15 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा था, तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुपा, मतलब पैसों के बिना तो वहाँ पे गुज़ारा ही नहीं है। आप किसी न किसी तरीके से मतलब उसको काम दिलवा दीजिए। और संगत जी उसको काम मिल गया। जैसे वो मतलब उसको काम मिल गया है, थोड़ी देर काम मिला है, फिर भी मेरा गुरुजी का लख-लख शुक्राना है कि आपने ही उसको काम दिलवाया है गुरुपा। और संगत जी मेरा जो ये है शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये भी गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना है, जो आपने मेरी बच्ची को काम दिलवा दिया है। और मैं जैसे कि मेरा कोई सत्संग सुना था संगत जी, और मतलब मेरे मन में संगत जी पहले ख़्याल आया था कि मैं जैसे जैसे अपने कोई एक डीपी लगा देती थी। मेरे को कइयों ने कहा है कि ऐसे ना अपनी व्हाट्सएप पे डीपी मत लगाया करो। अभी लोगों की निगाह जो ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो नज़र लगा देते हैं, है ना? जेलस फ़ील करते हैं, ऐसे मतलब बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया संगत जी, और फिर मैं नहीं लगा रही थी डीपी, और फिर मेरे मन में ना संगत जी ऐसे यही ख़्याल आ रहा था कि मतलब मैं जो डीपी है वो मैंने नहीं लगानी है। मतलब तो संगत जी वही, अब जैसे मैं सत्संग सुन रही हूँ, सत्संग सुना है तो उसमें भी मुझे यही सेम बात जो मेरे दिमाग में चल रही थी संगत जी वही आई है कि भई आंटी ने बताया है कि जो अपनी मुझे जैसे किसी ने कहा है कि अपनी जो प्रोफ़ाइल पिक्चर है वो नहीं लगानी है, क्योंकि लोगों को जो है वो जेलस फ़ील करते हैं, ऐसे। तो पता नहीं संगत जी क्यों जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो सेम सत्संग में मैं सुन लेती हूँ। तो संगत जी मैं यही जो अपना सत्संग है वो मैं शेयर करने लगी हूँ संगत जी। मतलब मतलब जो भी मुझे टेंशन, परेशानी है, मैं कई बार तो इतना घबरा जाती हूँ संगत जी कि मतलब हद से ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है कि, और मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इतनी टेंशन मत दो। और मेरे मतलब ऐसी टेंशन होती है संगत, जब भी मुझे टेंशन होती है ना मेरी हार्ट बीट ना तेज होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है मुझे, और मुझे नींद नहीं आती है। और मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस मेरी कोई भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, वो आप ही ने दूर करनी है। और मैं जो अपना मतलब सत्संग है मुझे वो यही था कि मतलब जो मुझे संगत जी जो प्रोफ़ाइल पिक्चर का आया है, फिर मुझे 1 दिन पहले भी आया था, जब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने लगाऊँ या ना लगाऊँ, उस भी यही सत्संग आया संगत जी। एक दिन और मैं सत्संग है अंकल के सत्संग में आया, एक लेडी ने अपना सत्संग शेयर किया, तो उनको यही बताया था कि भई कोई परेशानी को लेके मतलब पुत्र से परेशानी का कुछ ऐसे बताया कि नहीं आप सब्र रखो, है ना? ये परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएँगी, गुरुजी ने करनी है संगत जी, गुरुजी को सब पता है। तो संगत जी उस दिन ऐसे मुझे सत्संग आया, और तो उनकी जो लीला है ना संगत जी, उनकी जो ब्लेसिंग्स देने का तरीका है वो अलग ही है संगत जी, अपरंपार है। वो हर घड़ी, हर क्षण मुझे बताते हैं कि मैं तेरे अंग-संग हूँ। और सत्संग जैसे मुझे याद आ रहा है संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी, मैं सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ। मतलब संगत जी सुबह से लेकर के 2 बज गए, दोपहर के सवा 2 हो गए, ऐसे सुनते-सुनते।
तो संगत जी जो मैं सत्संग सुनती थी फिर मैंने सोचा कि ऐसे सुबह से ऐसे कोई भी नहीं आया कि जो दिमाग में मेरे चल रहा है, जो मुझे मतलब ऐसे ज़ तो मुझे ऐसा तो कोई मैसेज आया नहीं संगत जी। और फिर अचानक ही उस आंटी ने बोला कि पता नहीं अपने सत्संग सुनाते-सुनाते कि सवा 2 का टाइम था संगत जी। और जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो पूरे सवा 2 हुए हुए थे। और संगत जी ये मेरा सत्संग है कि गुरुजी ज़रूर मतलब कि बताते हैं कि मैं तेरे अंग-संग हूँ, तू ऐसे मत सोच, है ना? तो संगत जी यही है कि गुरुजी मतलब मैंने आगे अरदास लगाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अरदास पूरी हो जाएगी। मुझे गुरुजी के बहुत बढ़िया मैसेज आते हैं संगत जी। मुझे इतनी एनर्जी मिलती है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी खुशी होती है मुझे कि गुरुजी आपने मुझे इतना बढ़िया मैसेज भेजा है। तो संगत जी जब कोई ऐसा मैसेज आता है ना तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब पहले मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा घबराहट होने लग जाती थी ना संगत जी। और फिर मैं संगत को अपने जितने भी यूट्यूब मैंने खुला मैं संगत जी उनको यही बोलती हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया मैसेज आगे फॉरवर्ड करो कि जो दुनिया है ये संगत है वो सारी बहुत परेशान है इस तरह से। तो मतलब इनके मैसेज से ना किसी को कोई और नेगेटिविटी ना आए। तो इस करके बढ़िया-बढ़िया मैसेज डालो। और मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा भी ये जो है मतलब ऐसे-ऐसे जो गलत मैसेज जो भी डालते हैं वो भी बंद कर दें। तो मैं इनको कैसे बोलती हूँ पर इतना संगत जी फिर भी जो इतना होता है ना संगत जी फिर भी मैं सत्संग सुन लेती हूँ या फिर ऐसा कोई मैसेज पढ़ना था तो फिर मुझे ना बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत टेंशन होती है फिर। और फिर मैं कई सत्संग ऐसे सुने संगत जी जैसे आंटी ने बताया कि हमें भी ऐसे ही हमें ऐसे होता है, सेम ही होता है। तो मैं यही सबसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि भई ऐसे मैसेज प्लीज़ मत डालो। और गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी सब कुछ क सबके सुनते हैं, टाइम लगता है संगत जी। हमारे कर्म काट रहे हैं, जो कहते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं या फिर हमारी कोई परीक्षा लेते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है संगत जी, गुरुजी ना परीक्षा लेते हैं, ना हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी। ये हमारे अपने जो पुराने कर्म हैं, जो हमने किए हुए हैं, हमें उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा संगत जी। और ये है ही वही हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत को यही मेरी विनती है हाथ जोड़ करके कि आप गुरुजी पे भरोसा रखें। और मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी जय गुरुजी। बहुत ब्लेस सत्संग है आपका आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।